अच्छा, एक और आपने मुझे बात बोली थी, मुझे बहुत डर लगी। आपने बोला कि राम भी दोबारा होंगे। हाँ सब कुछ दोबारा होगा, ऐसा। हाँ, ये तो समय का, दुनिया गोल है ना, तो सब चीज़ घूमती रहती हैं। तो हमारे यहाँ जब भी कोई घटना हम कहते हैं तो एक कहानी पर कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसके लिए विद्वान लोग कहते हैं कल्प भेद की लीला है, कि किसी एक कल्प में ऐसा हुआ होगा। जैसे गिरिराज जी आए तो उसके 3-4 कथाएं, तो वो 3-4 कथाएं क्यों हैं? वो कल्प भेद, किसी एक कल्प में ऐसा हुआ, किसी एक कल्प में ऐसा हुआ, किसी एक कल्प में ऐसा हुआ। अब आप कहोगे कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस अलग अलग बात कह रही है, तो ये क्यों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। किसी एक कल्प में वाल्मीकि जी ने लिखा है, विभीषण नहीं मिले होंगे, और किसी एक कल्प में तुलसीदास जी ने लिखा है तो विभीषण मिले होंगे। क्योंकि जैसे चतुर्युगी घूमती है, ऐसे ही भगवान की लीला भी उस कल्प में दोबारा दोबारा होती है। दोबारा दोबारा दोबारा, जब दोबारा से त्रेता आता है तो फिर से राम जी की लीला होती है। संपूर्ण ब्रह्मा जी, हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो जो संपूर्ण ब्रह्मा जी की जो आयु है, ये भी पूरा वर्णन है। मतलब बहुत डिटेल में मैं गया तो बहुत ही विस्तार हो जाएगा। वो जो सन रे में आप जो छोटे छोटे अणु देखते हैं, जो उसमें स्फुलिंग दौड़ते रहते हैं, वो स्फुलिंग पानी, एक तांबे का पात्र लीजिए, उससे नीचे जाने में जितना समय लेगा उसको कहते हैं, उसकी हिसाब से गणित बिठा करके जब आप 3 बार ब्लिंक करते हो तब उसको 1 सेकंड कहा जाता है। अच्छा। इस प्रकार 60 सेकंड का मिनट होता है, 60 मिनट का घंटा होता है, और फिर 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 8 प्रहर का दिन रात होता है, 15 दिन रात का पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, 2 महीने का एक सीजन होता है, 6 सीजन साल में होते हैं, उसमें 3 सीजन का एक अयन होता है, और 2 अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन का एक वर्ष होता है, जो देवता का एक दिन होता है। हाँ जी। इस प्रकार 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। हाँ जी। इससे 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग। सतयुग लगभग 17 लाख वर्ष का होता है। अच्छा। इसको चतुर्युगी कहते हैं। इस प्रकार 1000 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हाँ, नहीं मनवंतर नहीं, उसमें फिर 72 मनवंतर का, अच्छा 72 मनवंतर एक कल्प होता है, और एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हाँ, तो अब आप ये समझिए, मैंने ये सिस्टम क्यों बताया। कोई कोई अवतार होते हैं जिसको हम क्षणावतार कहते हैं, जो हर क्षण प्रकट होते हैं। एक प्रकार से काल भी भगवान का अवतार है, अगला जो क्षण है वो भगवान का अवतार है। फिर कुछ अवतार होते हैं जो युगावतार होते हैं, जो कि युग में आते हैं, त्रेता युग, द्वापर युग। फिर एक अवतार होता है जो कि आता है मनवंतर में, जिसको मनु कहते हैं। हर एक मनवंतर का एक अवतार होता है। फिर कुछ अवतार होते हैं जो ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं। फिर कुछ अवतार होते हैं जो ब्रह्मा जी की पूरी आयु में एक बार होते हैं, और वो अवतार कृष्ण अवतार होता है। जब ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हो जाते हैं तब श्री कृष्ण एक बार प्रकट होते हैं। अच्छा। तो फिर कृष्ण अवतार भी बार बार होता है, पर ब्रह्मा जी की लाइफ में एक बार होता है। फिर जब सेकंड ब्रह्मा जी आ जाते हैं तब कैलकुलेशंस फेल हो जाएंगे कैलकुलेटर के, जितने करोड़ों साल हो गए। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, ये शास्त्र में हम समझेंगे। अब आदमी का तो टाइम बहुत छोटा सा, हम तो कूप मंडूक हैं, कुएं के मेढक हैं, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते, पर इस प्रकार से शास्त्र में उसका वर्णन प्राप्त होता है। तो अलग अलग समय पर इस प्रकार से जब ये टाइम रिपीट होता है, what goes back जो है ना, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट, वो कम्स बैक होता ही है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसा विद्वानों ने कहा कि फिर से राम होंगे, फिर से शबरी होंगी। अब अगर आपका चरित्र अच्छा है, आपके जीवन में भक्ति है, आपका भजन अच्छा है, तो क्या पता अगली रामलीला में आपको शबरी बनने का सौभाग्य बन जाए, विभीषण बनने का सौभाग्य बन जाए, क्या पता आपको केवट बनने का सौभाग्य बन जाए। तो इस प्रकार जीव का उद्धार होता है।